हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, 83 या पार्ट नंबर 82 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर 15 से यहाँ पर 8 हो रहा है, 8 से यहाँ पर 20 हो रहा है, 20 से यहाँ पर 18 हो रहा है, 18 से यहाँ पर 25 हो रहा है, 25 से यहाँ पर 28 हो रहा है और 28 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको देखिए एक आपको बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, फिर बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या है, यानी एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या को दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक क्या करेंगे, बड़ी संख्या को बड़ी संख्या में रखेंगे, छोटी संख्या को छोटी संख्या में रखते हैं। यहाँ पर 15 से क्या रखेंगे, यहाँ पर 20 को रखेंगे और 20 ले यहाँ पर क्या रखेंगे, 25 को रखेंगे और 25 ले आपको अगला संख्या को ज्ञात करेंगे। ठीक है, देखिए तो 15 से क्या लिख रहे हैं, 20 लिख रहे हैं। अगर 15 में 5 को जोड़ देंगे 20 आ जाएगा और 20 ले क्या लिख रहे हैं, 25 लिख रहे हैं। तो यहाँ पर 20 में 5 को जोड़ देंगे 25 आ जाएगा और 25 ले यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसमें भी 5 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो गया, 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 8 से यानी छोटी संख्या में देखेंगे, 8 से क्या लिख रहा है, 18 लिख रहे हैं। यानी 8 में यहाँ पर क्या करते हैं, 10 को जोड़ेंगे 18 आ जाएगा और 18 से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 28 लिख रहे हैं। यानी 18 में भी क्या करेंगे, यहाँ पर 10 को जोड़ देंगे 28 आ जाएगा। लेकिन आपको अगला संख्या को बताना था। देखिए तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या आ गया था, 30 हो गया था। तो 30 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी यहाँ पर 529 जो है ना आपको यानी 441 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 961 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको 529 जो है आपको 441 लेके इस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए तो 529 जो है ना यहाँ पर किसका स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 23 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितने का 529 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 441 लिख रहा है तो 441 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए 21 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, 21 का स्क्वायर दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए यानी 23 लेकर लिख रहे हैं, यहाँ पर 21 लिख रहा है, यानी 23 में क्या करें, 2 माइनस करेंगे 21 जगह। ठीक उसी प्रकार से देखिए 961 जो है ना, 961 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो 961 यहाँ पर 31 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर 31 का स्क्वायर करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे, 2 माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपको 23 ले 21 लिखा है तो 2 माइनस किया, उसी प्रकार से 31 में भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। ठीक है, 29 आ गया। अब 29 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखिए जब 29 का स्क्वायर कितना का है, तो जब 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 841 हो जाएगा। तो 841 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कक्षा में मोना की रैंक यानी शीर्ष ले 9वीं और अंत से यानी 36वीं है, यानी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझ इसमें बोल कर है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए एक कक्षा है, कक्षा में मोना की रैंक कितने 9वीं है, तो यहाँ मोना की रैंक 9वीं हो जाएगी और देखिए अंत में क्या बोल रहा है, 36वीं है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोका खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये प्रश्न में क्या दिख रहा है। देखिए एक कक्षा में मोना की रैंक कितने 9वीं है, तो मान लीजिए मोना का रैंक कितना होगा, 9वीं हो गया। अब बोल रहा है कि अंत से कितने यानी 36वीं है, अंत ले 36वीं हो गया। मान लीजिए ऊपर से कितना दिया इसका रैंक, यानी 9वीं दिया है और नीचे से देखिए अंत ले कितना दिए 36वां दिए। तो बोल रहा है कि कुल विद्यार्थी यानी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब कुल संख्या बोलेगा इन दोनों का आपस में जोड़ के और -1 कर लेंगे। अब देखिए इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
इनको जोड़ने के बाद में कितना गया 45 आ जाएगा। ठीक है, 45 आ गया और 45 में से एक माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया यहाँ पर 44 आ गया। यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है तो 44 है। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से बढ़ावे अक्षर के दाईं ओर से तीसरा स्थान पर क्या है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ऊपर में देखिए एक अनुक्रम दिया है, ठीक है। इस अनुक्रम में बताना क्या है कि ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से यानी बढ़ावे, देखिए बाएं छोर से बढ़ावे अक्षर के दाहिनी ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा आपको इसको ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि जो आपको यहाँ पर ऊपर में अनुक्रम दिया है इसमें आपको बढ़ावा अक्षर कौन सा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले गिनते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कौन सा आ गया यहाँ पर बढ़ावा अक्षर आ गया, ठीक है, बढ़ावा अक्षर। अब बोल रहा है वही कि देखिए ऊपर में दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से बढ़ावे अक्षर के दाहिनी ओर, तो बढ़ावे अक्षर के दाहिनी ओर आपको इधर चलेंगे और ओर से, देखिए ओर से दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर क्या आ गया। देखिए तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर बोल रहा है, ठीक है। देखिए ये बढ़ावा हो गया और बढ़ावा से दाहिने चलेंगे तो बढ़ावा से आपको इधर दाहिने चलेंगे ना, तो बढ़ावा से दाहिने चलेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 2 3, तीसरा स्थान पर एक क्या दिख रहा है बी आ गया। क्या आ गया यहाँ पर बी आ जाएगा। तो तीसरे स्थान पर क्या दिख रहा है बी दिख रहा है। आपको वही पूछा है कि बढ़ावे अक्षर के दाहिने और तीसरा अक्षर कौन सा होगा, तो तीसरा स्थान आपको यहाँ पर बी हो जाएगा। तो बी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए तो बी आपको यहाँ पर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 5 हच 11 बराबर 4, यानी 13 हच 7 बराबर 5, यानी 10 हच 22 बराबर 8 हो तो 10 हच 2 बराबर क्या, इसका मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक समीकरण दिया है। ये देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर 5 हच 11 बराबर क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं, यानी 13 हच 7 बराबर यहाँ पर 5 लिख रहे हैं, तो 10 हच 22 बराबर यहाँ पर 8 लिख रहे हैं। तो आपको बताना क्या है कि 10 हच यानी 2 बराबर क्या लिखा जाएगा, आपको इसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं जो हच है ना, हच की जगह पर कौन सी संख्या यानी चिन्ह को रखेंगे। देखिए अगर यहाँ पर प्लस रखेंगे तो क्या इसको जोड़ेंगे तो कितना गया 16 गया है, लेकिन यहाँ पर 4 दिख रहा है। मान लीजिए इसको माइनस करेंगे, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो कितना देगा, यानी 11 में से अगर मान लीजिए 5 को घटाएंगे तो 6 5 11 होता है, यहाँ पर 6 गया, लेकिन भी यहाँ पर 4 हो रहा है। तो क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए किस प्रकार से इसमें लगाएंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर हच दिख रहा है, हच की जगह पर कौन सी यानी चिन्ह को रखेंगे, तो हच की जगह पर देखिए यहाँ पर प्लस रखते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या दिख रहा है, तो 5 यानी 5 + 11 करेंगे इनको, और यहाँ पर क्या करेंगे देखिए इनको यहाँ पर 4 से भाग करेंगे। अब देखिए इनको आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर 16 गया है, और 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 का 16 मरद में कट गया है। देखिए यहाँ पर 4 दिए, ठीक है। उसी प्रकार से देखते हैं दूसरा में, यानी देखिए 13 हच कितना लिख रहे हैं 7 लिख रहे हैं, बराबर हमको 5 लाना है। अब देखिए तो 13 यहाँ पर क्या करेंगे, हच की जगह पर प्लस रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहा है 13 लिख रहा है, ठीक है। यानी 13 प्लस कितना करेंगे, यहाँ पर 7 को करेंगे और यहाँ पर 4 से भाग कर लेंगे तो कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 20 आ गया, ठीक है। और 20 में क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे तो 4 5 यहाँ पर 20 होता है, जो कि यहाँ पर आपको 5 देखिए यहाँ पर 5 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 हच 22 को रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 10 हच, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, फिर हच की जगह पर हमको प्लस रखना होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए प्लस रखेंगे, यहाँ पर 22 दिया है और यहाँ पर क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो कितना देगा, देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 32 आएगा, ठीक है। और 32 में से क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो 8 चौके 32 होता है, जो कि देखिए यहाँ पर 10 हच यानी 22 बराबर क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 8 लिख रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपको बताना है क्या कि 10 हच 2 बराबर क्या लिखा जाएगा। देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं थोड़ा सा देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये क्या करेंगे यहाँ पर 10 रखेंगे, ठीक है। 10 हो गया, हज की जगह पर हमको प्लस रखेंगे, 10 हो गया। फिर इसमें क्या करेंगे 2 को जोड़ लेंगे और यहाँ पर 4 से भाग कर लेंगे, ठीक है। 4 से भाग करेंगे। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना गया, यहाँ पर 12 आ जाएगा। और 12 में क्या करते हैं 4 से भाग करेंगे तो 4 कितना होता है 12 मर्त में, यानी 4 12 यानी 3 आ गया। यानी इसी देखिए यानी हच यहाँ पर 10 हच 2 बराबर क्या लिखेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 96वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 31 दिसंबर 2003 को बुधवार था तो 7 मार्च 2005 को सप्ताह का कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर 2003 को जब बुधवार था तो 7 मार्च को बताना है कि 2005 में कौन सा दिन होगा। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 31 दिसंबर लिखते हैं, ठीक है। 31 दिसंबर हो जाएगा, यहाँ पर ये दिसंबर हो गया, ठीक है। 31 दिसंबर कितना दिया यहाँ पर 2003 दिया, ठीक है। ये 2003 दिया है। 2003 को कौन सा दिन है तो यहाँ पर बुधवार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर है बुधवार हो गया, यहाँ पर बुधवार है, बुधवार था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बताना क्या है कि आपको बताना है कि 7 मार्च को बताना है, ठीक है। यानी 7 मार्च लिखेंगे, यहाँ पर मार्च हो गया। 7 मार्च 2005 को बताना है कि कौन सा दिन होगा। अब देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 31 दिसंबर 2003 को 31 दिसंबर 2004 तक लिखेंगे, यानी एक के बाद एक साल चलेंगे, ठीक है। जब एक साल यहाँ पर चलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी बुधवार में देखिए बुधवार में क्या करेंगे 2 को जोड़ देंगे, तो बुधवार में 2 को जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर जब एक साल चलेंगे तो बुधवार में क्या करते हैं 2 को जोड़ते हैं। अब जिससे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखते हैं 31 दिसंबर से 31 यानी 2 मार्च तक चलेंगे। देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 31 हो गया, ठीक है। 31 हो गया, यहाँ पर 31 हो गया। 31 दिसंबर लिखते हैं यानी डी हो गया, ठीक है। 31 दिसंबर 2000 इतना को चलेंगे, कितना चलेंगे यहाँ पर डी रखते हैं, तो यहाँ पर दिसंबर हो गया, ठीक है। देखिए दिसंबर हो जाएगा, तो दिसंबर को यहाँ पर 2003 में, ठीक है, ये 2003 चल रहे, 2003 में कौन सा दिन हो गया तो यहाँ पर बुधवार है। तो बुधवार में क्या करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2003 को यहाँ पर बुधवार था, तो यहाँ पर देखिए 7 मार्च को बताना है, ठीक है। देखिए तो 7 मार्च को 2005 का कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहले एक साल में चलेंगे। यहाँ पर आपको देखिए ये क्या लिख रहे हैं, एक साल में चलेंगे ना, तो यहाँ पर 31 दिसंबर से 2003 से और यहाँ पर 31 दिसंबर 2004 तक चलेंगे, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2004 को बुधवार हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए 31 रखते हैं, ठीक है। 31 रखेंगे, 31 यहाँ पर दिसंबर रखेंगे, लेकिन यहाँ पर रखते हैं 2004 को रखेंगे, ठीक है। ये 2004 हो जाएगा। जब 2004 को चलेंगे तो यहाँ पर इसमें देखिए बुधवार में क्या करेंगे 2 को जोड़ेंगे। बुधवार में 2 को इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए 2004 आपको लीप ईयर्स है। जब लीप ईयर्स आएगा इसमें 2 दिन जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, बुधवार के बाद में 2 जोड़ेंगे, तो बुधवार के बाद में यहाँ पर शुक्रवार, बुधवार के बाद में यहाँ पर बृहस्पतिवार और शुक्रवार, ठीक है। यहाँ पर शुक्रवार आ गया, क्या आ गया यहाँ पर ये शुक्रवार हो गया, यहाँ पर शुक्र आ गया। लेकिन यहाँ पर तो आपको 2004 तक ना शुक्रवार आया है, लेकिन आपसे बोला क्या है कि 7 मार्च 2005 तक बोला है, तो यहाँ पर 4 तक तो निकाल दिए। जब 31 दिसंबर तक निकाल दिए तो 31 दिसंबर के बाद में 2005 में चलेंगे। जब 2005 में चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो जनवरी हो गया, ठीक है। जनवरी हो गया, जनवरी के बाद में यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर फरवरी हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये फरवरी हो जाएगा, ठीक है। यानी फरवरी हो गया। फिर यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर मार्च हो गया, एक क्या दिख रहा है यहाँ पर मार्च हो गया, ठीक है। इनको भी क्या करेंगे आपस में सबको जोड़ेंगे। अब जैसे देखिए 31 यानी यहाँ पर दिसंबर तक ले लिए, तो जनवरी में क्या आपको 31 दिन का महीना होता है, ठीक है। फरवरी यहाँ पर 28 दिन का महीना हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि 25 है, यानी यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 दिख रहा है, 5 आपको क्या साधारण वर्ष है, यहाँ पर 28 हो गया। मार्च में आपको 7 दिन बोल रहा है, देखिए 7 दिन, तो यहाँ पर 7 रखेंगे, सबको जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए सबको जोड़ेंगे, जब सबको यहाँ पर जोड़ लेंगे, सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सबको जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, तो सबको जोड़ने के बाद में यहाँ पर 66 आएगा, ठीक है। 66 आएगा। जब 66 को यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। ये 66 दिख रहा है। अब 66 में क्या करेंगे 7 ले भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। जब 7 ले भाग करेंगे 9 7 63 होता है, यहाँ पर 63 कट गया है। कितना शेष बचा यहाँ पर 3, यानी 3 शेष बचा, ठीक है। जब 3 शेष बच गया यहाँ पर क्या कहते हैं ये शेष हो गया। जब यहाँ पर 3 शेष बच गया, अब 3 को क्या करेंगे ना कि आपको जो 3 बचा है 3 को आपको शुक्रवार में जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 31 दिसंबर 2004 में शुक्र आया था, तो शुक्रवार में जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर जो 3 शेष बच गया तो आप शुक्रवार में जोड़ेंगे। जब शुक्रवार में यहाँ पर क्या करेंगे 3 को जोड़ देते हैं। देखिए जब शुक्रवार में देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको शुक्रवार में 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। जब शुक्रवार में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे कितना गए, शुक्रवार के बाद में यहाँ पर शनिवार, रविवार, सोमवार, यहाँ पर क्या आ जाएगा सोमवार आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सोमवार आ जाएगा, ये सोमवार हो गया। यहाँ पर देखिए 7 मार्च 2005 को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। तो सोमवार को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको संबंधित शब्द दिया है, यानी देखिए यहाँ पर श्वेत क्रांति जो है ना आपको यहाँ पर दूध उत्पादन से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पीली क्रांति इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए
कि जो आपको श्वेत क्रांति है वो दूध से उत्पादन है, ठीक है, दूध उत्पादन से। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पीली क्रांति किसी से सम्मिलित होगा, तो पीली क्रांति आपको यहाँ पर क्या आलू से होगा, नहीं होगा, क्या शहद ले होगा, नहीं होगा, यहाँ पर तिलहन से होगा, क्या तिलहन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तिलहन हो जाएगा, ठीक है, ये तिलहन हो जाएगा। देखिए ये जिस प्रकार से दूध यानी श्वेत क्रांति है वो दूध से उत्पादन है, उसी प्रकार से पीली क्रांति जो है ना आपको तिलहन से हो जाएगा। तो तिलहन को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए किसी विशेष कुछ भाषा में यानी HAND को यहाँ पर 7194 लिखा जाता है और यहाँ पर LEG को यहाँ पर 536 लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। तो उसी कुछ भाषा में यानी LEAD लेड को यहाँ पर किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं इसे बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर रहा कि किसी विशेष कुछ भाषा में यानी हैंड को यहाँ पर 7194 लिखा जाता है, ठीक। उसी यहाँ पर देखिए और यहाँ पर लेज को यानी LEG को यहाँ पर 536 लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसी कुछ भाषा में लेड को बताएंगे क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो सबसे पहले देखते हैं हैंड को किस प्रकार से लिख रहा है। तो यहाँ पर AH लिख रहा है और यहाँ पर A लिख रहा है, N दिया है और D दिया है। इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, इनको 71 लिख रहा है और यहाँ पर 94 लिख रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा में देखिए, ठीक है, दूसरा में क्या लिख रहा है यानी LEG, देखिए L दिया है, E दिया है और यहाँ पर G दिया है, इसको भी क्या लिख रहा है तो 500 यहाँ पर 36 लिख रहा है, ठीक है, ये 536 हो जाएगा, 536 लिख रहा है। तो आपको बताना क्या है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि लेड को क्या लिखेगा यानी A, यहाँ पर देखिए लेड ना L हो गया, फिर E हो जाएगा, ठीक है, यानी ए हो गया और यहाँ पर डी हो जाएगा। इसका क्या लिखेगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि जो आपको ये दो आकृति दो आपको दिए है, यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको हैंड दिया है यानी लेज दिया है, इन दोनों में ही आपको ये तीसरा का आंसर दिया है। कैसे दिया है, देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये आपको क्या दिख रहा है एल लिख रहा है, तो एल को देखिए कि यहाँ पर क्या दिख रहा है, एल को देखिए यहाँ पर 5 लिख रहा है, तो एल को यहाँ पर 5 रखेंगे। अब बोल रहा है कि ई को देखिए कहाँ लिख रहा है, देखिए यहाँ पर ई का माना यहाँ पर 3 दिया है, तो यहाँ पर 3 रखेंगे। आगे इसमें क्या दिए ए दिया है, ए को देखिए यहाँ पर कहाँ दिए, ये देखिए आपको यहाँ पर दिए, इसको ए का मान 1 दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डी लिख रहा है, तो डी का मान यहाँ पर देखिए 4 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे। देखिए इन्हीं दोनों में आपका ये तीसरा का आंसर आ गया है, यानी किस प्रकार से देखिए 53-14 आ गया, यानी 53-14 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर 53-14 गया, यानी लेट को क्या लिखा जाएगा, लेट को उसी कुछ भाषा में यहाँ पर 53-54 हो जाएगा। 53-54 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उच्च वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को स्वतंत्र रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें इन तीनों शब्दों से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लोहा दिया है, धातु दिया और पारा दिया है, इन तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर धातु दिख रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, धातु हो जाएगा, ठीक है। ये धातु दिख रहा है, धातु के अंदर में ही लोहा भी आते हैं और धातु के अंदर में पारा भी आते हैं, ठीक है। तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, धातु, धातु के अंदर में आपको लोहा और यहाँ धातु के अंदर में पारा आता है, तो धातु को यहाँ पर क्या लिखते हैं, लोहा रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर लोहा हो गया और यहाँ पर धातु के अंदर में ही आपको पारा आता है, ठीक है, ये पारा आता है। तो आपस में देखिए इस प्रकार से समझ होगा और इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए रवि अपने घर से 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बाईं ओर मुड़ने के बाद वह 0.5 किलोमीटर चलकर यानी पार्क पहुंचता है। यानी उसके घर, देखिए उसके घर से पार्क की दिशा ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या दिए, ये बोल रहा है कि रवि है, ठीक है। रवि अपने घर से 2 किलोमीटर यानी पूर्व की ओर चलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम को बनाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ठीक है। यहाँ पर पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे में यहाँ पर दक्षिण होता है, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ने के बाद 0 पॉइंट यहाँ पर कितना चल रहा है, यानी 5 किलोमीटर चलकर पार्क पहुंचता है। तो देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर मान लीजिए इसको क्या कहते हैं, रवि के घर है, ठीक है, या रवि रखते हैं, ये मान लीजिए घर हो गया, ठीक है, घर है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है और बाईं मुड़ता है। दाहिने मुड़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे, हमको बाईं मुड़ना है, तो बाईं मुड़ेंगे तो आपको ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। और बाईं मुड़ता है और 0.5 किलोमीटर चलता है, ठीक है।
चलकर पार्क पहुंच जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पार्क हो गया, ठीक है, यहाँ पर पार्क में पहुंच गया। अब बोल रहा है कि उसके घर पार्क की किस दिशा में, बोल रहा है कि उसका जब घर है ना, पार्क की यानी दिशा ज्ञात करना है, जब उसका घर है और पार्क की दिशा करना है। देखिए तो यहाँ पर इसका घर हो गया, घर से पार्क किस दिशा की ओर दिख रहा है, आपको इसी को ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर इसका घर हो गया और घर से पार्क किस दिशा में दिख रहा है, तो यहाँ पर एक बार डायग्राम में देखिए, देखिए तो यहाँ पर डायग्राम में देखिए, मान लीजिए यहाँ पर इसका घर हो गया, ठीक है, और घर से क्या दिख रहा है, तो घर से आपको यहाँ पर 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चला है और यहाँ पर फिर आपको यानी बाएं क्या बोल रहा, यहाँ पर बाएं मुड़ा है, कितना चला, यहाँ तक आ गया। अब यहाँ से देखिए उसका घर से किस दिशा में दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर उत्तर दिख रहा है और यहाँ पर पूर्व दिख रहा है, उत्तर और पूर्व के बीच में ये दिख रहा है ना, इसका पार्क कौन है, उत्तर और पूर्व के बीच में दिख रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको यानी उत्तर पूर्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी आपको क्या दिख रहा है, इसका जो घर से ये किस दिशा में पार्क है, देखिए उत्तर हो गया और यहाँ पर क्या दिख रहा है, पूर्व हो जाएगा, यानी ठीक है उत्तर पूर्व हो जाएगा। तो उत्तर पूर्व को देखते हैं यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर पूर्व किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का मतलब भागा है, माइनस का मतलब प्लस है, यानी भागा का मतलब गुना है और यहाँ पर बोल रहा है कि गुना का मतलब माइनस है, तो यहाँ पर एक समीकरण का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे आपको यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में ये जो आपको चिन्ह बोल रहा है, इन चिन्ह को क्या करेंगे, बदलने के बाद में आपको समीकरण को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर चिन्ह को यानी बदल देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्लस का मतलब क्या बोल रहा है, भागा, तो जहाँ प्लस दिया उसके जगह पर हम भागा रखेंगे। आगे बोल रहा है यहाँ पर देखिए माइनस का मतलब प्लस दिया है, जहाँ माइनस है उसके जगह पर हम प्लस रखेंगे। आगे बोल रहा है कि भागा का मतलब गुना, जहाँ भागा दिया उसकी जगह पर गुना रखेंगे। अब बोल रहा है कि गुना का मतलब माइनस, तो गुना की जगह पर यहाँ पर माइनस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 32 भागा कितना दिख रहा है, 4 हो गया, फिर प्लस में यहाँ पर 8 हो जाएगा, फिर माइनस दिया है यहाँ पर 4 हो गया, फिर गुना यहाँ पर 3 दिया है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे और 4 के 32 होता है, ठीक है, यहाँ पर 8 मरत में कट गया और यहाँ पर क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे तो कितना गया, 16 गया और यहाँ पर 3 4 के 12 गया, ठीक है, ये 12 गया है। और यहाँ पर देखिए 16 में से 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी समीकरण को सोल्व करने के बाद में कितना है, 4 आ गया। तो 4 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथन और निष्कर्ष लेकर आपको प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को यानी क्या करते हैं, डायग्राम को बनाते हैं। देखिए तो यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, तो कथन देखिए बोल रहा है कि कुछ गायक नर्तक नहीं है, बोल रहा है कि कुछ जो गायक है ना वो नर्तक नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर गायक को रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर गायक हो गया, ये कुछ गायक क्या है, ये नर्तक नहीं है। तो मान लीजिए यहाँ पर नर्तक को रखेंगे, ठीक है, ये नर्तक हो गया, ये नर्तक नहीं है, ठीक है, नर्तक नहीं है। आगे बोल रहा है कि कुछ नर्तक कलाकार हैं, लेकिन कुछ जो नर्तक है ना ये क्या है, कलाकार है, ठीक है। तो यहाँ पर कहते हैं कलाकार रखते हैं, ठीक है, एक कला, ठीक है, एक कला हो गया, कार हो गया, ठीक है, कलाकार है। अब इसके बाद में आगे बोल रहा है कि कोई, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी कलाकार जादूगर नहीं है, बोल रहा है कि कोई जो कलाकार है ना वो जादूगर नहीं है। तो यहाँ पर जादूगर को रखते हैं, ठीक है, क्या रखते हैं, जादूगर रखेंगे, ये जादूगर हो गया, ठीक है, कोई कलाकार जादूगर नहीं है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहे हैं, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष इसमें क्या दिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष को देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, तो निष्कर्ष देखिए पहला में क्या बोल रहा है कि कुछ गायक कलाकार हैं। देखिए बोल रहा है कि कुछ गायक कलाकार हैं, लेकिन देखिए ये आपको गायक दिख रहा है, ठीक है, ये आपको क्या दिख रहा है, कलाकार दिख रहा है। देखिए गायक और कलाकार से आपस में संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आपको, वेन डायग्राम में नहीं दिख रहा है। और यहाँ बोल रहा है कि है, यहाँ पर आपको निष्कर्ष बोल रहा है कि है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा बोल रहा है कि कुछ नर्तक जादूगर नहीं है, कुछ नर्तक हैं वो जादूगर नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये नर्तक है, ये देखिए क्या दिख रहा है, जादूगर है। कुछ जादूगर आपस में, नर्तक नहीं है, ये आपस में समझ नहीं दिख रहा है। आपको निष्कर्ष भी बोल रहा है कि नहीं है, यानी डायग्राम भी दिख रहा है कि नहीं है, इसका मतलब है सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है कि कुछ नर्तक जो है वो जादूगर नहीं है, दूसरा सही बोल रहा है। तीसरा देखिए, तीसरा बोल रहा है कि कुछ गायक जादूगर हैं, बोल रहा है कि कुछ जो गायक है ना ये गायक हैं, क्या जादूगर हैं, नहीं है। कुछ गायक जादूगर से समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है।
ये आपको क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है, यानी तीसरा भी गलत बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा, यानी आपको दूसरा सही हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा कि सबसे पहले इस तरह का क्लास आपको मिलता रहे।